हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू, है ना। 10 क्वेश्चन हमने किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। सपोज वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 pi वाई टी साइन ऑफ एक्स प्लस टी डी टी and x belongs to closed interval 0 to 2 pi has eigen values lambda is equal to 1 upon pi and lambda is equal to minus 1 upon pi with corresponding eigen functions। अब देखिए जो 1 upon pi है उसके corresponding जो eigen function है क्या है, y1x is equal to sin x plus cos x and lambda is equal to minus 1 upon pi के corresponding जो eigen function है is sin x minus cos x respectively। then the integral equation yx is equal to fx plus 1 upon pi integration over 0 to 2 pi yt sin of x plus t dt and x belongs to closed interval 0 to 2 pi has a solution when fx is equal to। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो आपके पास y of x है इसके पास सॉल्यूशन होगा, बट fx क्या हो, किसके लिए सॉल्यूशन होगा, fx की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, है ना। जो भी हमें आइगन फंक्शंस गिवन है, जैसे यहाँ पे y1x है, y2x है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, है ना, fx फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करूँ तो y1x आपके पास क्या है, आप एक चीज़ देखिए, लैम्डा है 1 अपॉन पाई, है ना, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y1x यानी कि आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड lambda is equal to minus of 1 upon pi and corresponding eigen function is sin x, y2x is equal to sin x minus cos x, sin x minus cos x, okay। And now find the normalized eigen function corresponding to the eigen function y1। अगर हम y1 के corresponding eigen function find out करें तो क्या होगा, यहाँ से phi1x is equal to y1x डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, y1x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई y1x होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, ओके। एंड नाउ y1x इज sin x प्लस कोस एक्स, sin x प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई एंड y1x इज sin x प्लस कोस एक्स, ओके, एंड होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो कंप्लीट पावर है आपके पास क्या है, इज 1/2 एंड dx, ओके, इंटीग्रेशन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई एंड साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, देन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और कंप्लीट जो पावर है वो क्या है आपके पास 1/2, है ना, होल पावर इज 1/2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये आपके पास क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई एंड दिस इज 1 प्लस 2 sin x cos x is sin of 2x, sin of 2x dx and whole power is 1/2 and now again simplify sin x plus cos x divided by integration of 1 is x and sin of 2x is minus cos of 2x divided by 2 and limit है 0 to 2 pi, okay, and whole power is 1/2, okay। and now sin x plus cos x and divided by x की जगह पे हमें 2 पाई रखना है एंड cos ऑफ 4 पाई क्या होगा, यहाँ से इज माइनस ऑफ cos 4 पाई इज 1 मीन्स 1/2 एंड cos 0 इज 1 इज प्लस 1/2 is cancel out and whole power is 1/2, okay, and this is phi 1x is equal to sin x plus cos x
divided by square root of 2 pi. Okay, and this is normalized eigenfunction corresponding to the eigenfunction y1, okay, and this is phi 1 x. And now find the eigenfunction, normalized eigenfunction corresponding to eigenfunction y2. Okay, and for y2 is phi 2x is equal to y2x divided by integration over 0 to 2 pi y2x dx. ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, होल पावर 1/2, एंड y2x इज sin x minus cos x and integration over 0 to 2 pi sin x minus cos x square dx and whole power is 1/2. Okay, and next is sin x minus cos x integration over 0 to 2 pi is sin square plus cos square is 1 and minus 2 sin x cos x minus sin of 2x. Okay, with respect to x and whole power 1/2. Okay, and this is sin x minus cos x and integration of 1 is x. Okay, x minus cos of minus plus cos of 2x by 2 and integration limit over 0 to 2 pi whole power is 1/2, and sin x minus cos x divided by 2 pi plus 1/2 and minus 1/2 and whole power is 1/2 means sin x by cos x, sin x minus cos x and divided by square root of 2 pi, and this is phi 2x is equal to sin x minus cos x divided by square root of 2 pi, and this is normalized eigenfunction corresponding to eigenfunction y2. Okay, and phi 2 is normalized eigenfunction corresponding to the eigenfunction y2, y2x. Okay, and now f1 is equal to integration over 0 to 2 pi fx into phi 1x dx. This implies 0 to 2 pi fx and phi 1x is sin x plus cos x divided by square root of 2 pi into dx. Okay, and now अपने जो ऑप्शंस हैं fx is 1, if we take fx is 1, then if we take fx is 1, if fx is equal to 1, then f1 is equal to integration over 0 to 2 pi 1 into sin x plus cos x divided by square root of 2 pi into dx. Okay, and this is इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, अगर हम यहाँ पे कॉमन आउट लेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई कोस एक्स डी एक्स. ओके, and we know that integration over 0 to 2 pi sin x dx is 0 and integration over 0 to 2 pi cos x dx is 0.
okay. Then f1 is equal to 0. Since lambda 1 is equal to 1 upon pi and f1 is equal to 0, this implies infinitely many solution exist, है ना. Since f1 is equal to 0 and lambda is equal to 1 upon pi, okay, this implies infinitely many solution exist. For fx is equal to 1, yx has a solution, okay. And now next question is the resolvent kernel for the integral equation ux is equal to fx plus integration over log 2 x log 2 to x e raised to the power t minus x ut dt, and this is Volterra integral equation, okay. And now for resolvent kernel, first we find the iterated kernel, and now for iterated kernel, here kxt is equal to e raised to the power t minus x, okay, and this can be say k1 xt, and now k2 xt is equal to integration over t2x and kxz into k1 zt with respect to z, and this implies integration over t2x kxz means e raised to the power z minus x into k1 zt e raised to the power t minus z into dz, and is equal to integration over t2x e raised to the power z minus x plus t minus z dz, and plus z minus z, both are cancel out. k2 xt is equal to integration over t2x e raised to the power t minus x dz, okay, and this is e raised to the power t minus x into z, and limit is t to x, and this is x minus t into e raised to the power t minus x, okay. Similarly k3 xt is what is k3 xt? k3 xt क्या होगा यहाँ से, okay, and now k3 xt is equal to e raised to the power t minus x into x minus t whole square by 2, okay. And similarly kn xt is equal to e raised to the power t minus x into x minus t raised to the power n by n factorial. And now resolvent kernel rxt lambda is 1 is equal to k1 xt plus k2 xt plus up to kn xt plus is equal to m is equal to 1 to infinity lambda raised to the power m minus 1 km xt. तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा k1 xt e raised to the power t minus x प्लस k2 xt e raised to the power t minus x into x minus t प्लस e raised to the power t minus x into x minus t raised to the power 2 by 2 factorial plus kn xt is e raised to the power t minus x into x minus t raised to the power n by n factorial प्लस एंड सोन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, है ना. इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से ई रेज टू द पावर टी माइनस एक्स कॉमन लें तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस टी रेज टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एंड सोन.
दिस इम्प्लाइज ई रेज टू द पावर टी माइनस एक्स, एंड ये जो आपके पास है ये सीरीज बन जाएगी ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी की, है ना, एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी, एंड दिस इज ई रेज टू द पावर टी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टी। ये आपका कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, ई रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, ओके। देन रिजोल्वेंट कर्नल इज 1, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ये आपका आया हुआ था गेट 2009 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन yt is equal to ft plus 3 integration over 0 to 1 t s ys ds has a unique solution if integration 0 to 1 sorry, a unique solution if integration over 0 to 1 sfs ds is not equal to 0, and no solution if integration over 0 to 1 sfs ds is equal to 0, and third is infinitely many solutions if integration over 0 to 1 sfs ds is equal to 0, and last one is infinitely many solutions if integration over 0 to 1 sfs ds is not equal to 0। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कंडीशन देखिए क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 SFS DS पे, है ना। सारे के सारे ऑप्शन इसी पे बेस्ड है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, और किस कंडीशन पे आएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, yt इज इक्वल टू ft प्लस 3। अब यहाँ पे जो कर्नल है ये सेपरेटेड कर्नल, ओके। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, टी को बाहर ले लेते हैं क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। दिस कैन बी रिटन एज ft प्लस 3t इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 sfs ds, okay, and this can be written as ft plus 3t c1, and this is yt, okay, this is yt, and we have c1 is equal to integration over 0 to 1 integration over 0 to 1 s ys ds, okay, and ys is 0 to 1 s, okay, ys is fs plus 3 fs plus 3 sc1 into ds, and this is integration over 0 to 1 sfs plus 3 s square c1 into ds, and c1 is equal to integration over 0 to 1 sfs ds plus 3 अगर हम यहाँ से कॉमन लें देन 0 to 1 s square c1 ds, and this is integration over 0 to 1 sfs ds plus 3 s cube by 3 into c1, and limit is 0 to 1, 3 से 3 cancel out, and this is c1 is equal to integration over 0 to 1 sfs ds प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा c1, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस टर्म को अगर जीरो कर दूँ, है ना, अगर मैं इस टर्म को जीरो करूँ तो c1 के पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइस होंगी, है ना, मैनी वैल्यूज ऑफ c1, ओके। अगर मैं यहाँ से इसको जीरो करूँ, इफ़ इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 sfs is equal to 0, this implies infinitely many values of c1, infinitely many values of c1।
तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 SFS ds को 0 रख दें, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 SFS ds इज इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और ये जो आपका क्वेश्चन था ये था गेट 2010 में आया हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वैल्यूज लैम्डा ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल इजी है, पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। क्या आएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 t वाई टी डी टी, ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा एक्स स्क्वेयर c1 एंड वेयर c1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 t वाई टी डी टी, ओके, and yt is integration over 0 to 1 t into yt is lambda t square plus c1 and with respect to t, okay, and this is integration over 0 to 1 lambda t cube plus c1 t with respect to t, and this is c1 is equal to lambda t 4 by 4 and limit is 0 to 1 plus c1 t square by 2 and limit is 0 to 1, and this is lambda by 4 plus c1 by 2, okay, and this implies c1 is equal to lambda by 4 plus c1 by 2 and this is c1 minus c1 by 2 is equal to lambda by 4, okay, and this is c1 into 1 minus 1 by 2 is equal to lambda by 4 and c1 is equal to c1 into 1 by 2 यानी कि c1 by 2 is equal to lambda by 4. This implies c1 is equal to lambda by 2, okay, c1 is equal to lambda by 2, then lambda is, एक मिनट, लैम्डा बाई 4 c1, बस एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से लैम्डा बाई 4, यहाँ पे ये डॉट था, है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, बस एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ से ये आपके पास क्या है, लैम्डा टी स्क्वायर इंटू c1 dt, okay, and this is integration over 0 to 1 lambda t cube into c1 dt, and this is c1 is equal to lambda t raised to the power 4 by 4 into c1 and limit is 0 to 1, and this is lambda c1 by 4, okay, and this implies c1 is equal to lambda by 4 इंटू c1 एंड दिस इज c1, अगर हम यहाँ से कॉमन ले देन 1 माइनस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4, ओके, देन आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4, ओके, और ये जो क्वेश्चन था आपका गेट 2011। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द रिजोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन, ओके, यहाँ से हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है। के एक्स टी क्या है यहाँ पे, के एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर टी, ओके, एंड दिस इज k1 xt, दिस इज k1 xt, एंड नाउ रिजोल्वेंट कर्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 xt इज इक्वल टू x e रेज टू द पावर t, एंड दिस इम्प्लाइज k2 xt इज इक्वल टू k2 xt is equal to 0 to 1 k xz into k1 zt dz and is equal to 0 to 1 k1 xz is x e raised to the power z and k zt is z e raised to the power t dz and this is 0 to 1 xz e raised to the power t plus z dz, okay, and this is इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे करें देन x इंटू जेड ई रेज टू द पावर z प्लस टी एंड लिमिट इज 0 to 1 एंड दिस इज
ओके, एक्स जेड u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट हमें यहाँ पे करना होगा, तो क्या होगा x इंटू जेड ई रेज टू द पावर z प्लस टी, एंड लिमिट इज 0 to 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 ई रेज टू द पावर z प्लस टी डी जेड. ओके, एंड दिस इज x इंटू ई रेज टू द पावर z प्लस टी, सॉरी z की जगह पे अगर हम लिमिट पुट करें देन 1 प्लस टी ई रेज टू द पावर 1 प्लस टी माइनस ई रेज टू द पावर 1 प्लस टी प्लस ई रेज टू द पावर टी. ये आपका कॉमन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से आएगा x ई रेज टू द पावर टी. ओके, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे k1xt जो था आपके पास क्या है x ई रेज टू द पावर टी, k2xt भी क्या आ गया x ई रेज टू द पावर टी. तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज k3xt इज ऑल्सो x ई रेज टू द पावर टी. सिमिलरली knxt is equal to x e raised to the power t. Okay, and now resolvent kernel is rxt lambda is equal to x e raised to the power t plus lambda x e raised to the power t plus lambda square x e raised to the power t, और यहाँ से क्या आएगा lambda raised to the power n minus 1 x e raised to the power t and so on. Okay, एंड यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x ई रेज टू द पावर t इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस अप टू लैम्डा रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. ओके, तो ये अपने पास क्या आ गई, जीपी सीरीज इज जीपी सीरीज है एंड इनफाइनाइटली टर्म है यहाँ पे, है ना, जीपी सीरीज इनफाइनाइटली. जब आपके पास इनफाइनाइटली टर्म्स हो देन क्या होता है यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा x ई रेज टू द पावर t इंटू a इज 1 अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो इज 1 माइनस लैम्डा, देन दिस इज x ई रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा, देन दिस इज रिजोल्वेंट कर्नल. ओके, तो यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल क्या आ गया अपने पास x ई रेज टू द पावर t 1 माइनस लैम्डा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिजोल्वेंट कर्नल. और ये जो क्वेश्चन है आपका गेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन. अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वही गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 15 में थी, है ना. यहाँ पे जो रिजोल्वेंट कर्नल है क्या आपके, ओके, कर्नल क्या है यहाँ पे, कर्नल इज x ई रेज टू द पावर t. इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल आया है वो आपके पास क्या आया है, आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा. अब अगर आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल है देन सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज क्या होगा, सॉल्यूशन यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा एंड लिमिट इज 0 to 1, और यहाँ पे आएगा आर एक्स टी लैम्डा इंटू इज लेट्स से एफ एक्स, देन यहाँ पे आएगा एफ टी डी टी. ओके, एंड यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड आर एक्स टी लैम्डा इज एक्स ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा एंड एफ टी इज टी. ओके, डी टी, एंड देन यू एक्स इज इक्वल टू sorry, ux is equal to x plus lambda upon 1 minus lambda integration over 0 to 1 and this is x into t e raised to the power t dt. ओके, अगर हम यहाँ पे अब इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो ये अपने पास आएगा x प्लस एक्स लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट इज t e raised to the power t, लिमिट इज 0 to 1 माइनस ई रेज टू द पावर t, लिमिट इज 0 to 1. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस एक्स लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड दिस इज ई रेज टू द पावर t माइनस ई रेज टू द पावर t प्लस 1. ओके, एंड दिस इज x प्लस एक्स लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा, एंड अगर x को यहाँ से कॉमन लें तो ये आएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड दिस इज x इंटू
1 minus lambda plus lambda and divided by 1 minus lambda is minus lambda plus lambda, cancel out, and this is x upon 1 minus lambda. Then solution is ux is equal to x upon 1 minus lambda. ओके, तो यहाँ से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है क्या है, x अपॉन 1 माइनस लैम्डा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड दिस क्वेश्चन इन गेट 2012. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 और ये जो क्वेश्चन है ये आपका CSIR नेट. ओके, यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए हैं CSIR नेट PYQs. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17. For the Volterra type linear integral equation phi x is equal to x plus 2 integration over 0 to x e raised to the power x minus xi phi xi d xi. The resolvent kernel r x xi 2 of the kernel. ओके, हमें यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमारे पास कर्नल क्या है, e रेज टू द पावर x माइनस xi. ठीक है, e रेज टू द पावर x माइनस xi. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम प्रोसेस है ना. तो क्या आएगा, देखिए k1x xi is equal to e raised to the power x minus xi. दिस इम्प्लाइज k2x xi क्या आएगा यहाँ से, k2x xi इज x माइनस xi e raised to the power x माइनस xi. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज k3x xi is x minus xi square by 2 factorial e raised to the power x minus xi up to knx xi is knx xi क्या आएगा, knx xi यहाँ से is x minus xi raised to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial e raised to the power x minus xi. ओके, तो रिजोल्वेंट कर्नल अगर हम यहाँ से निकाल लें r x xi एंड लैम्डा इज 2. ओके, देन k1x xi प्लस लैम्डा k2x xi प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3x xi एंड सो ऑन. Okay, then k1x xi is e raised to the power x minus xi plus lambda is 2 e raised to the power x minus xi into x minus xi plus 2 raised to the power 2 e raised to the power x minus xi square by 2 factorial and so on. एंड यहाँ से e raised to the power x minus xi कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 plus 2 into x minus xi plus 2 raised to the power 2 into x minus xi raised to the power 2 upon 2 factorial and so on. And this is e raised to the power x minus xi and the expansion of e raised to the power 2 into x minus xi, and this is e raised to the power x minus xi plus 2x minus 2 xi, and this is e raised to the power 3x minus 3 xi, and this is e raised to the power 3 into x माइनस xi एंड दिस इज रिजोल्वेंट कर्नल. ओके, तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, e रेज टू द पावर 3 इंटू x माइनस xi इज रिजोल्वेंट कर्नल फॉर दिस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका CSIR नेट जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ना. For the linear integral equation phi x is equal to x plus integration over 0 to 1 by 2 phi xi d xi. The resolvent kernel, यहाँ पे भी हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे जो कर्नल है kx xi इज 1. ओके, यहाँ पे जो kx xi है kx xi इज 1. तो यहाँ से अगर हम k2 फाइंड आउट करें क्या आएगा, is k1x xi. This implies k2x xi is equal to is integration over 0 to 1 by 2 k xz into k1z xi dz, and this is integration over 0 to 1 by 2 dz and this is 1 by 2. ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से k3x xi निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, इज 1 by 2 raised to the power 2 and k4x xi
k4xi is 1/2 raised to the power 3. Similarly for kn is equal to 1/2 raised to the power n minus 1. Then resolvent kernel is rxi and lambda is 1 is equal to k1xi plus lambda k2xi plus lambda raised to the power 2 k3xi and so on. And k1xi is 1 plus lambda is 1, k2xi is 1/2 plus k3xi is 1/2 raised to the power 2 plus k4xi is 1/2 raised to the power 3 and so on. And then repeat series. Okay, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें then a/1 minus r is a is 1 and 1 minus r is 1/2 कॉमन रेशो, then this is 2. ओके, तो यहाँ से जो रिजोल्वेंट कर्नल है वो आपके पास क्या आ गया 2. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. For the homogeneous Freedom integral equation phi x is equal to lambda integration over 0 to 1 e raised to the power x plus t phi t dt, a non-trivial solution exists when lambda has the value. हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखना किस लैम्डा के लिए यहाँ पे हमें मिलेगा, है ना. लैम्डा की किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा. तो देखिए फाई एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, फाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 e raised to the power x plus t phi t dt, and this can be written as lambda into e raised to the power x integration over 0 to 1 e raised to the power t phi t dt is equal to lambda e raised to the power x into c1, and where c1 is equal to integration over 0 to 1 e raised to the power t phi t dt is equal to integration over 0 to 1 e raised to the power t phi t is lambda e raised to the power t into c1 with respect to t is equal to integration over 0 to 1 e raised to the power 2t into lambda into c1 with respect to t, and c1 is equal to e raised to the power 2t by 2 into lambda into c1, and limit is 0 to 1 is equal to e raised to the power 2 by 2 lambda c1 and minus e raised to the power 0 is 1, then this is lambda c1 by 2. ओके, तो यहाँ से अपने पास आएगा c1 is equal to lambda c1 by 2 and this is e raised to the power 2 minus 1. ओके, एंड c1 अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो 1 माइनस लैम्डा बाई 2 e raised to the power 2 minus 1 is equal to 0, and this implies 1 is equal to lambda by 2 into e raised to the power 2 minus 1, and this implies lambda is equal to 2 by e raised to the power 2 minus 1. ओके, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है 2 अपॉन ई रेज टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. इसी के लिए हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. ये जो क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2013 का क्वेश्चन है ना. द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर 1 to x x y t dt एंड y बिलोंग्स टू c1 1 to infinity हैज द सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें. क्या होगा, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ये आप सोल्व करके बताइएगा. ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है ना. इसकी जो PDF है आपको प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है उसमें मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना. ओके, थैंक यू सो मच.